नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। संविधान सभा से भारतीय संविधान की स्वीकृति के उपलक्ष्य में आज देशभर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप को औपचारिक रूप से मान्यता दी थी। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से देश का संविधान लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस समारोह की अध्यक्षता की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस दौरान मौजूद रहे। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि संविधान सभी भारतीयों को आपस में जोड़ता है। उन्होंने आज भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने में देश का नेतृत्व किया। राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान की शक्ति से भारत अपनी विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने संबोधन में कहा कि प्रस्तावना संविधान के उस दर्शन का सार प्रस्तुत करती है जिसमें लोगों ने भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में प्रमुखता दी है। उन्होंने कहा कि हमारा दृढ़ विश्वास है कि जनता हमारे विकास के केंद्र में रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अनेक बाधाओं का सामना करने के बाद संविधान का मसौदा तैयार हुआ और देश के रियासतों को एकजुट किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान दिवस इस सदन को प्रणाम करने का दिन है। उन्होंने कहा कि देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्य रूप से आज का दिन भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकारों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने का दिन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य उन सभी समृद्ध मूल्यों की रक्षा करना है जो भारतीय संविधान ने हमारे लिए निर्धारित किए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि भारत के संविधान में सामाजिक और भारतीय संस्कृति की अवधारणा निहित है। राज्यपाल आज शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में संविधान की भावना विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय संविधान ने हमें न्याय और समानता के महान मूल्यों को साझा करने का अवसर प्रदान किया है। प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक आज शिमला में पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और उपचुनाव में हार के कारणों के बाद संगठन व सरकार को मजबूत करने पर मंथन किया गया। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, सह प्रभारी संजय टंडन और राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी विशेष रूप से मौजूद रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बैठक में मौजूद सभी सदस्यों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए इन्हें घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। नड्डा ने कहा कि देश की सभी पार्टियां वंशवाद से प्रेरित और परिवारवाद से ग्रस्त है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में पार्टी ही परिवार है। उन्होंने पार्टी की मजबूती के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। नड्डा ने प्रदेश भाजपा संगठन की पीठ थपथपाई और कहा कि 7,752 बूथों पर कार्य हो रहा है और हमारी पन्ना प्रमुख योजना काफी सफल रही है। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को सोशल मीडिया की अफवाहों में न आने का संदेश देते हुए प्रदेश में मौजूद भाजपा की सरकार को सुदृढ़ करते हुए मिशन रिपीट के लिए कार्य करने को कहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।